हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि हर साल पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है एल्डोल संघनन। ये एक तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि नेमिंग रिएक्शन के आधार पर जितनी भी रिएक्शनें करवाई हैं मैंने आज तक, वो सब के सब इम्पोर्टेंट श्रेणी में आती हैं। तो दोस्तों, आप इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है एल्डोल संघनन, और एल्डोल संघनन को समझने के लिए हमको पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अगर हम ये समझ गए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है तो उम्मीद है ये रिएक्शन हम आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये क्या होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी क्रियात्मक समूह, जैसे मान लिया CHO, ये हमारा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। ये एल्डिहाइड समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ये एल्डिहाइड समूह या फिर कोई सा भी यहाँ पर समूह हो सकता था, ये समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा दोस्तों, उस कार्बन को अपने कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे? उस कार्बन को अपने कहेंगे अल्फा कार्बन। और उस कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। और उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? गामा कार्बन। इतनी बात समझ में आई? जो भी हमारा क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। और उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे होंगे, मान लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2, यानी कि ये अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ऐसे ही अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है, तो उस पर लगे हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे बीटा हाइड्रोजन। ऐसे ही बीटा कार्बन से लगा हुआ जो कार्बन होता है वो हमारा गामा कार्बन होता है, और उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा? गामा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो दोस्तों, ये चीज थी अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारा क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। चलिए अब हम इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कार्बोनिल यौगिक में, कार्बोनिल यौगिक क्या होता है? कार्बोनिल यौगिक दोस्तों, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हो और सिंगल बॉन्ड इस तरीके के लगे हो तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या दिया है? कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, मतलब ऐसा यौगिक लेना है, ऐसा कार्बोनिल यौगिक लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। NaOH BaOH के होल्टवाइज की उपस्थिति में, यानी कि NaOH की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगी। NaOH BaOH के होल्टवाइज, इन दोनों में से कोई से एक को हम ले सकते हैं, की उपस्थिति में संघनित होते हैं एसिटल्डिहाइड। ध्यान समझना अब यहाँ पर, एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। अब पहला पॉइंट हम क्या समझेंगे? ये संघनन दो समान या भिन्न एल्डिहाइडों के अणुओं के बीच हो सकता है। मतलब या अगर हमें एल्डोल संघनन करना है तो या तो हम दोनों एल्डिहाइड समूह सेम ले लें, या फिर हम दोनों एल्डिहाइड समूह डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। दोनों समूह सेम होंगे तब भी एल्डोल संघनन हो सकता है, दोनों एल्डिहाइड समूह अलग अलग होंगे तब भी हमारा क्या है? एल्डोल संघनन हो सकता है। इसलिए मैंने क्या लिखवाया? ये संघनन दो समान एल्डिहाइड या अलग अलग एल्डिहाइडों के अणुओं के बीच हो सकता है, या कीटोन, दोनों कीटोन हो तब भी एल्डोल संघनन हो जाएगा, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच भी एल्डोल संघनन हो जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम इसको समझ लेते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में होगा? NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारी होने वाली है। यहाँ पर हमने ले लिया CH3CHO, जिसका नाम होता है दोस्तों एसीटल्डिहाइड। क्या नाम होता है? एसीटल्डिहाइड। ये भी एसिटल्डिहाइड है, सेम ये भी एसिटल्डिहाइड है। देखो CH3CHO, CH3 और एक हाइड्रोजन ये है तो CH3CHO, दोनों के दोनों एसिटल्डिहाइड हमारे सेम है। क्या होता है? यहाँ का एक एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीजन और दूसरे एसिटल्डिहाइड का हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं। क्या हो जाता है? एक और यहाँ का एक H निकल जाते हैं, बना लेते हैं OH।
अब इधर क्या बचा CH3 तो मैंने लिख दिया CH3, CH मैंने लिख दिया CH, इधर क्या बचा CH2 तो CH से लिख दिया CH2 और CHO तो लिख दिया यहाँ पर CHO। अब जो OH है ये हमारे इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। OH इस कार्बन पर आकर जुड़ गया और इसी को हम क्या बोलते हैं एल्डोल संघनन। अच्छा दोस्तों अगर मैं आपको एक और सिंपल नाम से ही बता दूं एल्डोल संघनन का मतलब तो आप और आसानी से इसको कर पाएंगे। देखो ये जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ है जिसको हमने एल्डोल बोला है इसमें दो हमारे फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है CHO जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं, एक आ रहा है OH जिसको एल्कोहल बोलते हैं। तो जो नाम है, नाम ही हमारा एल्ड, एल्ड मतलब एल्डिहाइड, OH मतलब एल्कोहल, तो एल्ड और OH के लिए क्या लगाते हैं ऑल, तो क्या हो जाएगा एल्ड ऑल। तो नाम से ही समझ में आता है कि उत्पाद में हमारे दो क्रियात्मक समूह हैं, एक तो है CHO मतलब एल्डिहाइड और दूसरा है OH मतलब एल्कोहल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा एल्डोल संघनन बन जाएगा। तो ये तो हमारी क्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया थी जिसमें दोनों के दोनों एल्डिहाइड हमने सेम लिए थे। लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं और मैंने लिखा भी है कि दोनों एल्डिहाइड अलग-अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 CH2 CHO मतलब प्रोपल्डिहाइड और यहाँ पर एसिटल्डिहाइड। सेम इसमें भी वही प्रोसेस होने वाला है। यहाँ का O और यहाँ का H हम क्या कर देंगे निकाल देंगे बाकी सबको जोड़ देंगे। CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH CH2 CHO CH2 CHO जुड़ गया और OH जो है हमारा वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शनल ग्रुप दो है, एक है OH और एक क्या है CHO। इसीलिए इसको भी क्या बोला CHO के लिए क्या आता है एल्ड और OH के लिए क्या आता है ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा एल्डोल। तो दोस्तों ये अभिक्रिया हमारी एल्डोल संघनन अभिक्रिया थी और ये दोनों अभिक्रियाओं में से आप कोई सी भी एक अभिक्रिया कर सकते हैं अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एल्डोल संघनन किसे कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपके ही आप अगर हमको रिस्पॉन्स देते हैं तभी हमारा वीडियो बनाने का मन करता है और इसीलिए हम वीडियो बनाते भी हैं क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे, आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर हैं, 18 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हम आपके लिए हर एक पेपर की, हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से अच्छी वीडियो देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।